नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया एक और वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए वो क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो हम लोग जो सीरीज चला रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स का, तो उसमें हम 10th का भी चला रहे हैं। तो 10th में हमने एक चैप्टर पढ़ा है रिलेटेड टू सर्कल, और 9th में पढ़ लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो एक चैप्टर हो गया, हमारा सेशन स्टार्ट हुआ 9th का, अभी से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने जनवरी से। तो आज हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9th का। ओके, ये क्या है? क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम है हमारा, क्लास 9th नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। सो नंबर सिस्टम में पहले कुछ नंबर्स होते हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जिससे नंबर सिस्टम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। नंबर सिस्टम सॉरी इसमें पहला नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 और बहुत सारे इन्फिनाइट तक। फिर आता है हमारा झोली में भर दिया जाता है ज़ीरो। अगर हम झोली में उस मान लो एक थैला है, ओके, थैले में अगर हम ज़ीरो डाल देंगे, मान लो उसमें नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर के थैले में अगर हम ज़ीरो डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर, यानी कि वो पूरा नंबर। होल मतलब पूरा नंबर, इन्फिनाइट। फिर आता है हमारा प्यारा सा नन्हा सा इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। तो इंटीजर क्या क्या होता है? यहाँ से इन्फिनाइट से मान लो -3 -2 -1, फिर जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 1 2 3, ऐसे गो ऑन जाता है उधर बहुत दूर तक। ओके, तो एक नंबर लाइन में बनता है। ओके, एक नंबर लाइन में इंटीजर्स रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नंबर लाइन। ओके, फिर आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जैसे +1 +2 +3 ऐसे गो ऑन पीछे तक जाता है पूरा। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर जो ये सब है, ये सब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। तो लिख देते हैं -3 यहाँ से इन्फिनाइट से, यहाँ से ऐसे -3 -2 -1 और ऐसे बस यहाँ तक रुकता है। ओके, ऐसे लिखते हैं, ऐसे इन्फिनाइट -3 -2 -1 तक रहता है। ओके, तो ऐसे होता है, वो उल्टा चलता है। ओके, उल्टा चलता है। फिर आता है हमारा नॉन नेगेटिव। फिर आता है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन से आते हैं? 0 1 2 3। अब बोलोगे सर ज़ीरो कैसे आ रहा है? ओके, पहले पूरा लिख देते हैं, फिर आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और इसमें क्या क्या आता है? 1 -1 -2 -3 और बहुत सारे। ओके, तो अब आप बोलोगे कि ये ज़ीरो दोनों में कैसे आ रहा है? ओके, तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ, ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, ये पहला कंफ्यूजन दूर रखो और याद भी रखना, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। ओके, लेकिन ये इंटीजर है। नॉन पॉजिटिव यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि नेगेटिव की पॉजिटिव, यहाँ पूछ रहा है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी कि जिसमें नेगेटिव इंटीजर ना हो। ओके, तो इस इंटीजर में देखो, हम अगर नेगेटिव इंटीजर हटाए तो ये नेगेटिव इंटीजर हटा के ये सब बचता है, इसलिए नॉन नेगेटिव और नेगेटिव में बहुत अंतर है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत अंतर। ओके, तो नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंटीजर हटा देंगे तो ये सब बचेगा, इसलिए नॉन नेगेटिव में हम लोग ये नहीं लिखा। अब नॉन पॉजिटिव पूछेगा यानी कि पॉजिटिव उसमें नहीं रहना चाहिए, तो पॉजिटिव हटाएंगे तो ये पॉजिटिव हट जाएगा। अब जीरो तो हटा नहीं सकते क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, इसलिए जीरो भी आ जाता है। और सिर्फ पर्टिकुलरली अगर पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा तब हम इसे बताएंगे, पर्टिकुलरली अगर नेगेटिव इंटीजर पूछेगा तब हम इसे बताएंगे। ओके, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर क्या रिविजन कर रहे थे हम लोग, तो बिना किसी तरीके चलते अगले कंसेप्ट में जो है रैशनल नंबर। हाँ, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? पढ़ते हैं, ए नंबर दैट कैन बी written in the form of P/Q। ओके,
रैशनल नंबर क्या होता है? एक नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दो चीज़ सुनना, लिखा जा सकता है या तो लिखा हुआ पहले से, लिखा जा सकता है या तो लिखा हुआ पहले से है। नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, लिखा जा सकता है where p and q are integers। अब ये इंटीजर्स क्यों होते हैं वो अभी आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, 1/2, 3/4, 4/6, -8/9, -10/4, ये सब हो गया। अब मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, कोई ऐसा नंबर, ऐसा एक रैशनल नंबर बताओ जिसमें q 0 नहीं है, जिसमें q 0 नहीं है लेकिन उसमें 0 है। यानी कि भाई अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो न्यूमरेटर 0 होगा। ऐसा मान लो अगर आपको दे दिया 0/2, 0/4, 0/6, तो ये सभी क्या है? रैशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ सीखा है कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो q तो 0 नहीं है, सिर्फ p 0, तो p 0 हो सकता है। ओके, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और अगर नीचे q भी 0 कर देंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ओके, हाँ, तो देखो 0 को 2 भाग में बांटना है, यानी कि 0 भाग में 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन 0 को किसी भाग में नहीं बांट सकते, इसलिए नॉट डिफाइंड है, वो नॉट डिफाइंड है। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में, जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर 2 कंसेप्ट पढ़ना है। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना दूँ, तो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन बोल दिया, रैशनल सेम ही होता है लगभग, ओके, लेकिन उसमें कंडीशन नहीं होती। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक पिज़्ज़ा लिया, ओके, पिज़्ज़ा लिया, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ओके, जैसे मान लो एक नंबर है 3/9 और वो 1/3 के इक्वल है। कैसे? ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि अगर हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाएं तो ये भी 1/3 ही होगा। ओके, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, मल्टीपल है इसका, ये तो मल्टीपल है ना, तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, जैसे मान लो 4/8 हो गया और 2/4 हो गया और 1/2 हो गया, तो ये तीनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या इक्विवेलेंट? अगर दोनों सबको काटेंगे तो 1/2 होगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 होगा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, ये सबको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर आता है हमारा कि हाउ टू फाइंड rational number, how to find number between two rational number। तो इसमें 2 मेथड आते हैं। एक मेथड आता है हमारा एवरेज मेथड, जो हम एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक निकालना। मान लो 3 और 4 के बीच में जो एक नंबर आता है वो बताएं, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 + 4/2 यानी कि 3.5। नहीं विश्वास होता है? 7/2 3.5। ओके, ये हो गया दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि मान लो आपको दे दिया 5/1 और 5 और 6 के बीच में 2 रैशनल नंबर बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले डिनोमिनेटर जो है वो सेम करते थे। यहाँ पर पहले से डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में ऐसा, ओके, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लिया, डिनोमिनेटर तो सेम ही। तब चलो एक रैशनल नंबर ही ले लेते हैं। जैसे मान लो 1/2 एंड 3/4 में क्या बताना है? 3 रैशनल नंबर बताने। तो 3 रैशनल नंबर बताने तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा?
इसके बराबर का डिनोमिनेटर बनाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसके बराबर का बन गया 2/4 एंड 3/4। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि पूरे रैशनल नंबर को ऐसे नंबर से इंटू करते हैं जिसके बीच में गैप आ जाए। ओके, गैप आ जाए, तो जितना नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा करते हैं हम लोग, एक ज़्यादा करते हैं। ओके, ये एक ट्रिक है जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो 10 से कर दो एक ही बार। ओके, एक ही बार 10 से कर दो, लेकिन एक्यूरेट मज़ा आता है करने में। ओके, एक्यूरेट करने में मज़ा आता है। 10 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से कर दो, 20 से कर दो, जितना मैंने कर दो, लेकिन बीच का कुछ 3 नंबर बताना है। मान लो मैंने किया 3 चाहिए तो 4 से किया, दोनों में। ओके, 4 से किया, 4 से किया कि बीच में गैप बन जाए। क्या बन जाए? गैप, कि जिसमें से मैं 3 रैशनल नंबर निकाल सकूं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो इसके बीच में क्या निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकाले। 3 रैशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 3 रैशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 9/10, 10/10 एंड 11/10। सॉरी 16 है, सॉरी। ओके, 16। ओके, तो ये 3 रैशनल नंबर निकल गए, एक्यूरेट निकला हो एकदम। ओके, 8 के बाद 9, 10, 11, उसके बाद 12। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग 2 मेथड होता है, एक मेथड मेथड 1 और ये होता है मेथड 2। मेथड 1 में क्या होता है, एवरेज मेथड, जिसमें एक निकालना पड़ता है, एक ही चीज़ निकालना पड़ता है, एक एवरेज, मतलब एक ही नंबर चाहिए, उसके लिए हम एवरेज मेथड लगाते हैं। जो जिसमें से एक से ज़्यादा चाहिए उसमें हम ये मेथड लगाते हैं। पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर गैप क्रिएट करो। गैप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर निकाल। पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करो, फिर न्यूमरेटर, दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके गैप क्रिएट करो। ओके, तो ये दोनों था हमारा कंसेप्ट। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल्स होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो कैसे कैसे, मान लो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हो आप लोग। when remainder becomes 0, when remainder becomes 0, so then the number is terminating, the decimal is terminating. Okay, terminating the decimal. एग्जाम्पल, मान लो 5/2 है, 5/2 है। इसको अगर मैंने डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आया तो इस डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी कि यहीं पर रुक जाएगा, ये 2.5 में ही रुक जाएगा। टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एग्जाम में पूछता है। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, ओके, दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, when remainder never become 0, then decimal number is non-terminating। कैसे देखते हैं, मान लो एक यहाँ पर देखते हैं। ओके, ये क्या हम लोग देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का। क्या देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, मान लो एक एग्जांपल देखते हैं। 6 को मान लो 20 को डिवाइड करना है 3 से। एक रैशनल नंबर है वो 20/3 है। ओके, एक रैशनल, इसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग निकालेंगे 6 के टेबल में 2 गिरेगा 0.0, 6 के टेबल में 18 लग जाएगा, फिर 2 गिरेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 के टेबल में। तो ये क्या होगा, 6 चलते जाएगा। ओके, तो क्या होता जाएगा, 6.666666 ऐसे चलते जाएगा।
तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये नंबर रुक नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि जब रिमाइंडर 0 ना आए उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखो रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, इसे करते जाओ 6666 होते जाएगा, और इसी में अगर ये नंबर रिपीट करते जा रहा है तो इसे हम क्या कह देते हैं, 6 के ऊपर जो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। अब इसी में दो केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, केस 1 एंड केस 2। पहला केस प्योर रिकरिंग, क्या हो सकता है, पहला केस प्योर रिकरिंग और दूसरा केस हो सकता है मिक्स्ड रिकरिंग। ओके, तो ये दो केस बन सकते हैं। तो इसे पूरा रब करते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग से पहले कुछ समझ लेते हैं। यानी कि पहला केस हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई भी आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाए 0.2 तो उसे आप तुरंत ही रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि डेसिमल टू रैशनल बहुत तुरंत कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाए, ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 0.222222 ऐसे कुछ मिल जाए तो क्या करोगे, तो इसी में दो केस बन सकते हैं। एक केस क्या होता है, प्योर रिकरिंग का। क्या होता है, प्योर रिकरिंग का। प्योर रिकरिंग यानी कि कुछ इस तरीके से 0.222222। और मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है, मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है, जैसे 0.23444444। ओके, यानी कि कुछ नंबर मिले ऐसे, यानी कुछ नंबर के बाद रिपीट होना स्टार्ट। ये होता है मिक्स्ड रिकरिंग, ये होता है प्योर रिकरिंग। ओके, सो अब हम लोग बिना किसी देरी के सीखते हैं कि इस नंबर से हम लोग रैशनल नंबर कैसे बना सकते हैं। इस डेसिमल से तो सब जानते हैं, इस डेसिमल से रैशनल नंबर कैसे बनाएं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें दे दिया 1.2 के ऊपर बार 0 पॉइंट लेते हैं। ओके, ज़्यादा हैवी नहीं ले, तो 0.2 नहीं लेते हैं, 0.4 लेते हैं, अभी 0.2 लेते हैं। ओके, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.44444444। ओके, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप आगे आ जाए, ये चीज एक स्टेप आगे आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.444444 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो इधर हो जाएगा 10x और इधर एक स्टेप आगे आ जाएगा, यानी कि 4.444444। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। ये क्या हो गई, इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। पहले क्या किया, इसे x मान लिया, फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई किया कि एक स्टेप आगे आ जाए और उसे माइनस करें तो इसका जो पॉइंट है वो हट जाए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 0.444444। यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.444444। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.444 हो गया, और यहाँ से हमारा इसमें माइनस करेंगे तो 9x, यानी कि x इज इक्वल टू 4/9। ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1 था तो ये 2 हो गया। मान लो ये क्या है, प्योर रिकरिंग वाला। सो ले लेते हैं 1.2, 0.3 ले लेते हैं, चलो 0.3। सो लेट x इज इक्वल टू 0.333333। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, यानी कि एक स्टेप आगे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9x आएगा, और इधर से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 इज इक्वल टू 3/9, यानी कि x इज इक्वल टू 1/9 बचेगा। ये हो गया प्योर। अब देखते हैं मिक्स्ड रिकरिंग का। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया हमें मिक्स्ड रिकरिंग का 0.23
3333 यानी कि 0.23 यानी कि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं रहा, 2 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। क्या मिस फिगरिंग। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.23333 डॉट 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 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, फिर 10 से करेंगे तो 2 आ जाएगा 2.3333 डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये क्या होगा इक्वेशन 1, ये क्या होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 9x और 2.3333 से 0.23333 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इधर इधर चल जाएगा, 3 उधर चल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2.1 बचेगा। तो यहाँ पर 2.1 यानी कि x इज इक्वल टू 20/90, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 7/30 बचेगा। क्या बचेगा, 7/30 बचेगा। तो ये हो जाएगा इसका रैशनल नंबर। ओके, तो ये आप लोग नोट कर सकते। अगर आप लोग ये नोट कर लिए होगे तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अब हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने सब इंटीजर क्यों लिए थे। अगर हम इंटीजर ना ले और मान देखो इर्रेशनल क्या होता है, नॉट इन फॉर्म ऑफ p/q। इसका एग्जाम्पल कुछ हो जाता है जैसे √2 √3, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। अगर हम लोग √3/3 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 2 -3 -4, ये सब इंटीजर था, ये इंटीजर नहीं है। नॉट, नो, इंटीजर है ही नहीं ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसे हम इरेशनल बोलते हैं। अब पता चला ना क्यों इंटीजर लेते हैं, क्यों इंटीजर बोला। ओके, इसलिए इंटीजर बोलते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलिए पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर। जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो जो ए बी इज इक्वल टू जैसे a + b इज इक्वल टू b + a। ओके, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, a मल्टीप्लाई बाय b + c ब्रैकेट के अंदर, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये सब। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि मान लो कि कोई दो इरेशनल है, तो जरूरी नहीं कि इरेशनल अगर मल्टीप्लाई करे तो इरेशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है, या प्लस करे या माइनस करे या डिवाइड करे तो इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। ओके, तो अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर वाकई में होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। रियल नंबर होता है ए नंबर दैट स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। इसकी स्क्वायर क्या है, नॉन नेगेटिव होती है, उससे क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ओके, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे कुछ लॉ आते हैं, जैसे एडिशन लॉ आता है। ओके, तो एडिशन लॉ में क्या आता है, पहले कम्यूटेटिव लॉ आता है, एसोसिएटिव लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है और बहुत सारे 2-3 लॉ आते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव में आते हैं। ओके, तो वो सब चलिए पढ़ते हैं। तो पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्या होता है कि सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। ओके, फिर आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि हमारा अगर हम a + b लिखें या ओके a + b × c लिखे या a × b + c लिखे, बात एक ही है। फिर आता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या बोलता है कि a + b को हम लोग b + a भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है वही नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि a + 0 या 0 + a आएगा तो a ही। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई,
0 हो गई। फिर आता है हमारा लास्ट इसमें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स यानी कि उल्टा, यानी कि a प्लस माइनस a माइनस a प्लस a, तो क्या आएगा? 0 आएगा। इनवर्स यानी कि उसका उल्टा, उससे ऐसा चीज माइनस करो जो 0 आ जाए। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ये माइनस a और a क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। वही चीज यहाँ भी लागू होती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर। फिर आता है एसोसिएटिव। इसमें भी अगर ए बी इंटू सी को a इंटू बी सी लिखें तो बात सेम ही पड़ेगी। फिर आता है हमारा कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए बी लिखो या बी ए इंटू लिखो, ए इंटू बी लिखो या तो बी इंटू ए लिखो, बात एक ही है। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। ओके, ए में अगर 1 इंटू करेंगे तो ए ही आएगा। ओके, फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन ए। ओके, अगर इसमें 1 अपॉन ए में अगर ए इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा कुछ लॉज। क्या होता है? लॉज। ओके, तो इसमें अब एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं। मान लो ए है और बी प्लस सी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। खत्म, टाटा बाय बाय। क्या आपको दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर दिख रहा है। ओके, तो ये था हमारा एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, या था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो बिना किसी देरी के चलते रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर दो हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, सॉरी मैंने इन द नंबर लाइन बोल दिया, ऑन द नंबर लाइन होता है। और एक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहले इर्रेशनल पढ़ते हैं। इर्रेशनल यानी कि √2 √3 कैसे प्लॉट करेंगे। मान लो यहाँ पर एक 0 है, वो हम लोग क्या करेंगे? एक ये O है। ओके, तो OA लेट OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट ले लेंगे। ओके, ये OA 1 यूनिट ले लिया। ओके, और फिर हम लोग AB एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। ओके, जब हम 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ करेंगे ये AB, तो अगर हम ये हाइपोटेनियस निकाले, हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बाय पाइथा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि OA स्क्वायर अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB। तो OA कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि OB इज इक्वल टू √2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? √2। ओके, फिर क्या करना है? फिर एक लाइन जोड़ो, यानी कि BC 1 यूनिट का। ओके, फिर अगर हम इसे जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? √3 बन जाएगा। फिर से करके देख लो, नहीं विश्वास होता है तो अगर इसको लाइन जोड़े तो देखो ये √2 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब इसे करो, यहाँ पर रख दो √OB का जगह। चलो यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ OB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या है? 1 है। OB स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये निकलेगा। पहले ही मैंने लिख दिया लेकिन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अंडर रूट इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? OC निकलेगा। तो OB कितना है? OB कितना है? √2, यानी कि √2 का स्क्वायर कितना था? 2 अंडर रूट प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि OC, यानी कि OC कितना निकल जाएगा? √3। देखा निकला ना? फिर अगर 1 यूनिट और जाओगे और इसमें ऐसे जोड़ोगे तो ये √4 निकल जाएगा। ओके, अब ये बताना है कि कहाँ पर वो प्लॉटिंग होगा। तो प्लॉटिंग करने के लिए यहाँ से कंपास रखो ऐसे करके, ये कंपास ऐसे रखो और यहाँ से ऐसे लाइन मार दो। यहाँ से कंपास रखो, ऐसे लाइन मार दो। यहाँ से कंपास रखो, ऐसे लाइन मार दो। यहाँ पर कंपास रखना। ओके, यहाँ पर कंपास रख के ऐसे मार देना, यहाँ पर कंपास करके ऐसे मार देना, यहाँ ऐसे करके मारना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना ही आसान है। अब आते हैं इसमें। अब बताना है 3.895 कहाँ है। इसे कैसे हम करते हैं? मैग्नीफाइंग तरीके से करते हैं। मैग्नीफाइंग अंदर तक घुसना पड़ेगा आपको। पहले ये किसके किसके बीच में आता होगा? 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग पहला स्टेप ये 3 और 4 हो गया।
उसके अंदर और जाते हैं तो उसके अंदर किसके किसके बीच में आता होगा, 3.8 और 3.9 के बीच में आ रहा होगा। भाई देखो 3.8 3.9 के बीच में आ रहा है। उसके अंदर और जाते हैं तो किसके बीच में आ रहा होगा, 3.88 एंड 3.89 एंड 3.90 के बीच में आ रहा है। ओके, तो अब इसे ड्रॉ करते हैं। देखो मान लो मैंने एक ड्रॉ किया, यहाँ से 0 है, 3 एंड 4 है। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। तो अब ये 3.8 और 3.9 के अंदर जाएंगे, ऐसे स्टेप वाइज करना है। 3.9 के अंदर जाएंगे तो 3.8 एंड 3.9 के अंदर जाएंगे। तो देखो 3.8 और 3.9 मैग्नीफाइंग यहाँ से आ गया, हम लोग आ गए। अब क्या होगा, 3.81 3.82 3.83 3.85, यानी कि 3.85 यहाँ है तो ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.85। तो 85 तो अभी नहीं आया, 85 तो नहीं बचा, 3.895 पूछा है, सॉरी। फिर आएगा हमारा, सॉरी यहाँ 88 होगा, सॉरी। फिर यहाँ पर 8, फिर 3.85 3.86 3.87 3.88 3.89 3.9। तो 3.88 यानी कि 88 यहाँ पर है। अब 3.88 और 3 पॉइंट और अंदर जाना पड़ेगा, तो हम लोग चलो 3.88 ही निकालते। 3.88 यहाँ हो जाएगा, ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.88। तो ऐसे मैग्नीफाइंग तरीके से अंदर तक घुस के जाना पड़ेगा। तो हमारे जो लास्ट 2 कंसेप्ट बचा है, एक बचा है रैशनलाइजेशन एंड एक बचा है लॉ ऑफ कंपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो जल्दी पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। देखो मान लो एक इर्रेशनल नंबर दिया है 1/√3, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ये डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, हटाते हैं। तो रैशनलाइज करते हैं एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, मान लो हमें 2+√3 को रैशनलाइज करना है, 1/√2। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -√3। तो 2+√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, ये आप लोग जानते ही हो कि पावर्स बेस सेम रहेगा तो पावर प्लस हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो अगर डिवाइड हो रहा है तो बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस हो जाएगा। ये सब आप लोग को लॉ ऑफ कंपोनेंट जानते हो। ओके, और इसमें और बहुत कुछ भी है, जैसे a की पावर 0 है तो 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का जैसे यही कर लेते हैं, तो इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3/√3 हो जाएगा। मान लो 2+√5 है और 2+√5 है। 2, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 -√5 से, क्योंकि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 2 -√5। ओके, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 ले लो, सॉरी यहाँ पर 1 ले लो। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा दे देना आपको, a + b × a - b, तो डायरेक्ट a² - b² कर दो। ओके, डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, फिर 1 से इसको इंटू करेंगे तो 2 -√5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 5 यानी कि -3 हो जाएगा। ओके, सो 2 -√5/-3 यानी कि कुछ इस तरीके का आंसर आपका बनेगा। तो हमारा जो है ये चैप्टर होता है फिनिश। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग कुछ दूसरे वीडियो में। ओके, इसकी वीडियो भी बना दूंगा मैं क्वेश्चन की। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।